सरकार ही करती आई और जिसमें अशोक गहलोत जी ने किया। अब 65 ईयर के बाद जो ओल्ड पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, एकल नारी पेंशन है, स्वतः ही महंगाई की तरह हर साल बढ़ाई जाएगी। ये पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया जिससे दिव्यांग, विकलांग, विधवा, एकल नारी को कहीं घूमना नहीं पड़ेगा, सरकार की तरफ मुंह नहीं देखना पड़ेगा। ऐसा अधिकार जो महंगाई के डीए कर्मचारियों को जैसे मिलते हैं, उसी तर्ज पर आम लोगों को, जो लगभग राजस्थान में 90 लाख 1 करोड़ परिवारों को उसका फ़ायदा मिल रहा है, तो उनको पेंशन स्वतः ही बढ़ेगी। ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं, इंदिरा रसोई जैसी योजनाएं कस्बों में भी शुरू की है। हेल्थ का जो पैसा है वो 7%, कोई राज्य ऐसा नहीं है जो राजस्थान सरकार खर्च कर रही है। उन तमाम योजनाओं की जानकारी भी देना। एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम स्कूल, बालिका कॉलेज, हेल्थ के लिए ख़ासतौर से उदयपुर संभाग, जिले बनाना और बांसवाड़ा ट्राइबल में संभाग बनाना, ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं राजस्थान में की, जिसमें मेवाड़ अंचल को भी मुख्य धारा में रखा गया, मुख्य केंद्र बिंदु में रखा गया। तो उन तमाम चीज़ों के लिए कार्यकर्ताओं में जानकारी हो, उस संबंध में भी रैली होगी। इसके साथ ही जिस तरह का तानाशाही रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक बहुमत के अहंकार में, जैसा अंग्रेज किया करते थे, उसी तर्ज पर चुनी हुई लोकतंत्र की सरकार जो आम जनता से चुनी हुई है, उन्होंने ऐसा फैसला किया जो सूचना का अधिकार में आम आदमी किसी से सवाल पूछ सकता। ऐसा प्रोविज़न मनमोहन सिंह जी ने यूपीए सरकार में किया था। तो आज एक सांसद प्राइम मिनिस्टर साहब से कोई सवाल पूछता, आज राजस्थान विधानसभा में भी कोई भी विधायक किसी भी दल का मुख्यमंत्री जी से सवाल कर सकता, मिनिस्टर से सवाल कर सकता है। तो राहुल गांधी जी ने जिस तरह के सवाल किए, उन सवालों को देखते हुए आपने देखा होगा कि उनकी सदस्यता समाप्त कर दी। जैसा कि कोलार कर्नाटका में उन्होंने स्पीच दिया जिसमें 3-4 मोदीज के नाम लिए थे। तो ऐसे भाषण आम जनता के कल्याणकारी योजनाओं में इलेक्शन के अंदर हमेशा ही देते आए हैं, लेकिन उन चीज़ों को आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने लोकसभा में रखने की कोशिश की, सच का सहारा लेते हुए। उन चीज़ों को दबाने के लिए उन्होंने उनकी सदस्यता समाप्त की। क्या इस तरह के भाषण आदित्य योगीनाथ जी ने नहीं दिए? क्या उनके आर.के. पटेल सिंह जो सांसद है भारतीय जनता पार्टी के यूपी ने नहीं दिए, जिनको भी कभी उनके खिलाफ कोई ऐसे एक्शन नहीं ले गए? क्या आदित्य योगीनाथ जी को 2017 में पहले एक मामले में 1 साल की सजा बोली थी, लेकिन आर.के. सिंह पटेल को भी बोला था। रेल रोकने के आंदोलन हुए, कई राजकीय संपत्तियों को नुकसान करने के मामले में हुए। मानहानि के कानूनी पहलू पर अगर जाएं तो एक समूह को मानहानि में नुकसान पहुंचाने की कार्रवाई होती, उस पर एक्शन लिया जाता। चुनावी मुद्दों पे नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद साहब, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे कई हमारे नेता हैं जिनको जेल में डाला गया। तो उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन खड़ा किया और उसी की बदौलत आज डेमोक्रेसी में सत्ता आई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी राज्य और भारत सरकार में समय समय पर काबिज रही, आज भी काबिज है। उसी लोकतंत्र को कांग्रेस पार्टी ने बचाया। क्या ये सवाल पूछने का अधिकार राहुल गांधी जी को नहीं है? उन्होंने यही पूछा कि अडानी जी जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब जाते तो उन्हीं के हवाई जहाज में गए, तो क्या आपका रिश्ता है? या आप साथ नहीं गए तो आगे एयरपोर्ट पे अडानी जी मिले हैं आपको, तो क्या आपका रिश्ता है? यही सवाल उन्होंने पूछा था। जिस राष्ट्र में आप पधारे थे वहाँ के टेंडर सारे के सारे आपको ही क्यों मिले, तो आपका क्या रिश्ता है? ऐसे कुछ सवाल पूछे गए। लोकतंत्र में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो जेपीसी की जो मांग आज से नहीं, चाहे बफोर्स कांड हो, चाहे और भी कई ऐसे मुद्दे आए जिसमें समय समय पे मांग की गई सांसदों ने, उस पर डर किस चीज़ का? जब बहुमत 300 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का है तो जेपीसी में ज़्यादातर सांसद उन्हीं के आएंगे। बाकी पार्टियों की संख्या के सांसद तो बहुत कम हैं, तो उनके जेपीसी में सांसद ही बहुत कम आएंगे। तो एक जांच के लिए
आज मीडिया भी समय समय पर सरकारों को आईना दिखाने का काम करता है। सच्चाई या झूठ जब पूरी चीज़ सामने आने के बाद ही पता लगता, तो इन चीज़ों में कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी से जिस तरीके से डरी, इसीलिए उन्होंने इस तरह का गलत कदम उठाया। आपने देखा होगा कि इंदिरा जी के समय में भी इस तरह का कारण बनकर उनकी सदस्यता समाप्त की गई, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने उनको भारी मत में समर्थन दिया था। क्या उन्हीं के पद चिन्हों पर आज आरएसएस के भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये चीज़ कही कि भारतीय जनता पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए। क्या जब कोर्ट ये कि 30 दिन बाद सज़ा शुरू होगी, उससे पहले सज़ा ही शुरू नहीं हो रही, आनन फानन 24 घंटे में जब गुजरात की लैंग्वेज की ट्रांसलेट हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं हुई, उससे पहले ही आपने क्या मुख्य चुनाव आयोग, क्या महामहिम राष्ट्रपति जी से आपने कोई मंजूरी ली? लेकिन आनन फानन में मदमस्त बहुमत का या मैं अकेला का जो स्पीच लोकसभा में दिया, वही प्राइम मिनिस्टर साहब ने राहुल गांधी जी के पिताश्री पर, जो एक शहीद भारत रत्न कंप्यूटर क्रांति के जनक थे, उन पर किस तरह के आरोप लगाए, वो आपसे छुपे हुए नहीं। क्या सोनिया गांधी जी जो पूरी तरीके से 7 साल अलग से रहकर एक विधवा नारी के रूप में हिंदुस्तान की संस्कृति को अपनाया, क्या उसको बार डांसर के रूप में नहीं कहा गया लोकसभा के अंदर? क्या सरनेम को लेकर राहुल गांधी जी के बारे में नहीं कहा गया? अगर कानूनी पहलू पर देखें तो जिस आदमी पर आरोप लगता वही प्रतिवादी बन सकता है। ये भी एक बड़ा पॉइंट है। भाषण स्पीच कहाँ दिया जा रहा, और जिस मोदी का नाम ही नहीं लिया गया, प्रणब मोदी का, वो उस मुकदमे में वादी बन रहा। वही हाईकोर्ट गुजरात में जाकर अहमदाबाद में स्टे ले रहा, और वही जब राहुल गांधी जी ने जब ये सवाल पूछे तो हाईकोर्ट से विड्रॉ करने की स्वयं रिक्वेस्ट कर रहा। इस तरह के जो कारनामे किए जा रहे हैं, ये सरासर लोकतंत्र की हत्या। जब हमारे महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव सेना के पास जिस तरीके से हथियार, जिस तरह से संख्या बल था, लेकिन उनके साथ सच का साथ नहीं था। दूसरी तरफ पांडव की संख्या भी कम थी, हथियार भी कम थे, लेकिन सच से उनके साथ था। आज राहुल गांधी जी भी इन कौरवों के और इस महाभारत के युद्ध में सच्चाई को साथ लेकर आम जन को, हिंदुस्तान की आम आवाम को, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा में तमाम उन लोगों से मिलकर उनकी बात को सच्चाई के रूप में पार्लियामेंट में, और ये प्लेटफॉर्म है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि विपक्ष का मजबूत होना। लेकिन विपक्ष को अगर सत्ता पार्टी कमज़ोर करेगी, ये भूमि माननीय सुखड़िया साहब की है, जिन्होंने हमेशा डेमोक्रेसी को बचाने के लिए विपक्ष को मजबूत किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 10 ऐसे लोग हैं, जो कृपलानी जी, अंबेडकर जी और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके पार्लियामेंट में ये चीज़ कही, पब्लिक मीटिंग में कही कि ऐसे ये सांसद पार्लियामेंट में होने चाहिए, देश का भविष्य और देश की नीतियों को सही ढंग से पार्लियामेंट में रख सकते हैं, हमारे को पॉलिसी में मदद कर सकते हैं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी का सिंबल इनके सामने विड्रॉ करता हूँ। वही इंदिरा गांधी जी, जो राहुल गांधी जी की जो परिवार की, हमारे शहीद जिसने हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने दिए, अपने शरीर के टुकड़े करवा लिए, उन्होंने अटल जी जब हार गए तो उनको पार्लियामेंट में रखा। वही राहुल गांधी जी के पिता, जिन्होंने अटल जी जब जिस तरीके से बीमार थे, उनका हिंदुस्तान में उस समय इलाज संभव नहीं था, क्या विदेश की कमेटी में उनको अध्यक्ष बनाकर पूरा भारत सरकार के खर्चे पे उनका इलाज कराया गया विपक्ष में? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता उन चीज़ों को याद रखेंगे? लेकिन वो केवल अपना अहंकार और घमंड इस तरीके से दिखा रहे हैं। आपने प्राइम मिनिस्टर साहब का स्पीच सुना होगा पार्लियामेंट में कि मैं अकेला, आप देख सकते हो वो अकेला कहाँ, उनके साथ ईडी है,
उनके साथ इनकम टैक्स है, उनके पास सीबीआई है, उनके साथ विश्व हिंदू परिषद है, उनके साथ बजरंग दल है, उनके साथ और कई ऐसी संस्थाएं जो एनडीए की सरकारें हैं। अकेला राहुल गांधी है जिसके पीछे ईडी पड़ी हुई है। 10-10 अपन टोटल जोड़े तो घंटे तक जिस आदमी को बिना किसी पद पर रहे हुए किस तरह की एजेंसियों से दबाया जा रहा है, किस तरह उसके परिवार को, नहीं कुछ सोनिया गांधी किसी पद पर रही है, लेकिन केवल बदनाम करने के लिए उनको परिवारवाद का भी आरोप लगाया, जबकि लंबे 30 साल से वो उनका परिवार किसी कांग्रेस संगठन के अलावा पद पर नहीं रहा। मनमोहन सिंह जैसे आर्थिक नीति वाले आदमी को, जिसकी देश की इसी छवि को बनाए रखा, उस आदमी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाकर केवल विपक्ष की आवाज़ को दबाने, सच्चाई को दबाने का काम भारतीय पार्टी कर रही। उस संबंध में भी आक्रोश रैली मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग उन चीज़ों को आम जन तक पहुँचाने का काम करेंगे जिसमें देश के सामने वो सच्चाई आए कि जो आदमी 50,000 करोड़ का 2 साल में 2 लाख करोड़ का बनता है, 3 साल में 12 लाख करोड़ का आदमी बनता है, क्या 20,000 करोड़ रुपए ऐसी संस्थाओं के द्वारा उसकी कंपनी में, सेल कंपनियों के द्वारा आया है? वो किनका पैसा है? क्या सवाल पूछना कोई गलत है? इन चीज़ों को लेकर किसी आदमी को दबाया जाता है तो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से भी और आम जन के माध्यम से उन चीज़ों को आम जन में पहुंचाना चाह रहे हैं, और ये प्रयास हमारा लगातार बना रहेगा, चाहे हमारे पीछे ईडी लगाएं, चाहे इनकम टैक्स लगाएं, चाहे सीबीआई लगाएं। राहुल जी ने कहा है कि हम सभी लोग मिलकर इनसे ऐसे कारनामों से नहीं डरेंगे, ऐसे कारनामों से कतई ही कांग्रेस पार्टी नहीं डरेगी। लगातार संघर्ष करेंगे और आम जन में इन चीज़ों को उजागर करने से हम नहीं रुकेंगे। चाहे हमें जेल में डाल दें, चाहे हम किसी भी तरह की सज़ा भुगतने को हम तैयार हैं। तो इन चीज़ों को जनता समझेगी तो निश्चित रूप से जो सच्चाई है वो आम जन के पास आएगी। इसी संबंध में ये आक्रोश रैली कल मुख्यमंत्री पधारे, तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आम जन तक पहुँचें। इसीलिए आज ये प्रेस के माध्यम से आप लोगों को मैंने इनवाइट किया। इसके अलावा कोई आपके सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। कल